समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। 29 जुलाई 2025 और मंगलवार को पूरे भारतवर्ष में सावन के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाना है। आइए नाग पंचमी के त्यौहार और इसके महत्व के बारे में आज चर्चा करें, समझें। नाग पंचमी का त्यौहार इस महीने की 29 जुलाई 2025 और मंगलवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जन्म कुंडली में मौजूद काल सर्पदोष के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। ये पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा उस परिवार के सदस्य को कभी कोई विषैला जीव दंशता नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय राजा जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नागों का संहार करने हेतु सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ से नागों का विनाश होने लगा। तब उनकी माँ उत्तरा की विनती पर आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की। तभी से नागों का सम्मान करने और उनकी रक्षा के लिए नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। नाग पंचमी शापों और नाग देवता को समर्पित त्यौहार है। नाग देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु से संबंधित है। इस दिन कुछ खास अनुष्ठानों का पालन करके आप नाग देवों को प्रसन्न कर सकते हैं और बदले में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन हम अपने पापों के लिए क्षमा भी मांग सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी नाग को शक्तिशाली नागराज माना जाता है, जो भगवान शिव के गले में सुशोभित रहते हैं। ये पौराणिक आकृति सुरक्षा, शक्ति और दैवीय शक्तियों के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। इस दिन आप किसी भी शिवालय में जाकर वासुकी नाथ नाग देवता की कल्पना करके, क्योंकि वो उनके शिव जी के साथ ही हैं, गले में लिपटे रहते हैं, प्रेम से श्रद्धा से उन्हें छोड़ते नहीं। तो आप जब शिवालय में जाकर जल का अभिषेक करते हैं तो वासुकी नाथ नाग देवता जी को भी नाम लेकर उस दिन नाग पंचमी के दिन जल अर्पण करें, या जल में गंगा जल मिलाकर अर्पण करें, या गाय का दूध या जल और गाय का दूध गंगा जल मिलाकर करें, या गन्ने का शुद्ध रस मिल जाए उससे शिव जी का अभिषेक तो करें ही, और वासुकी नाथ नाग देवता जी का भी अभिषेक करें। इसके प्रभाव से घर में, आपके परिवार में, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। और ऐसे परिवार जो वासुकी नाथ नाग देवता जी का पूजन करते हैं शिव जी के साथ, नाग पंचमी के दिन उन्हें श्रद्धा से, भाव से भरकर फल मूल प्रसाद इत्यादि, जल इत्यादि अर्पण करते हैं। उन साधकों या उनके
परिवार के सदस्यों को कभी सर्प दंश या विषैले जीव का दंश नहीं होता। काल सर्प दोष अगर जन्म कुंडली में है तो इस पूजा से काल सर्प दोष भी शांत हो जाता है। काल सर्प दोष के लिए आप चाहें तो उस जल में जो घर से आप शिवालय में ले जा रहे हैं उसमें कुछ काले तिल भी और सफ़ेद तिल भी डालकर ले जाएं। अगर काल सर्प दोष आपके या आपके परिवार या परिचित के जन्म कुंडली में है तो आप उस दिन पश्चाताप स्वरूप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाजार से सोने चांदी और आभूषणों की दुकान से जाकर चांदी के एक नाग और एक नागिन चांदी के खरीद कर आप ले आएं या तांबे का ले आएं। नाग थोड़ा लंबा होगा और नागिन थोड़ी छोटी होगी। लाकर घर में रखें, सूती धागा रख लें, करीब 1.25 लीटर जल का मिश्रण अंदाजे से रख लें या उसमें गंगाजल, तिल और दूध इत्यादि सब मिला लें। प्रसाद पुष्प रख लें, धूप दीप रख लें, चंदन रख लें, चले जाएं शिवालय में। जिस व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को, जिसको भी काल सर्प दोष कुंडली में है उसी के द्वारा पूजा करवाएं। शिवालय में जाकर शिव जी को नमस्कार करके, बासुकीनाथ नाग देवता जी को नमस्कार करके और उन्हें कहें, निवेदन करें कि प्रभु मेरे द्वारा इस जन्म अथवा विगत जन्मों में किसी मेरे पिछले जन्म में कभी अगर नाग नागिन में से किसी को भी कोई शारीरिक कष्ट दिया गया हो, पीड़ा दी गई हो, क्षति पहुंचाई गई हो तो अब इस जन्म में मुझे स्मरण नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में कोई इस प्रकार का कृत्य मुझसे किसी जन्म में पास्ट लाइफ्स में कभी हो गया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, और मैं इस जन्म और आगे की तरफ के जीवन में ऐसा कृत्य पुनः दोबारा नहीं करूँगा, ऐसी मेरी प्रबल चेष्टा रहेगी। इसके बाद आप शिव परिवार का, शिव दरबार का, शिव जी का, वासुकीनाथ जी का सब पूजन करें, प्रसाद पुष्प इत्यादि रखें। नाग नागिन का जो जोड़ा आप ले गए उसे भी थोड़ा धोकर, नहलाकर, स्नान कराकर वहाँ आप रख चुके होंगे। जो शिवलिंग का स्टैचू के ऊपर का जो स्थान है उस पर नाग नागिन जोड़े को एक धागे में लपेट कर, सिर्फ लपेटना है, गांठ नहीं बांधनी है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके दोनों छोर धागे के बिगिनिंग और एंड के जो सिरे हैं उसके, उन्हें आप थोड़ा लंबा खुला रखिएगा ताकि आपको ढूंढ कर और वो धागा फिर से हटाने में सुविधा रहेगी, क्योंकि बाद में उसे हटाया जाना है धागे को। अब आप शिव जी और उस नाग देवता पर सीधे वो 1.25 लीटर की मात्रा में वो लिक्विड, वो जल, गंगा जल, दुग्ध या जो भी कुछ आप ले गए उसे अर्पण करें धार बनाकर, और पंचाक्षरी मंत्र का अनवरत रूप से जप करते रहें लगातार जब तक धार चले। समय आप नाग देवता की पूजा है तो नाग पंचमी का त्यौहार चुन सकते हैं। सुबह मंदिरों में भीड़ रहे तो आप दिन में किसी भी समय जा सकते हैं जब आपको लगे कि शांति मिलेगी। किसी मोहल्ले के किसी और मंदिर में भी जा सकते हैं जो दूर दराज हो, कहीं शिवालय से मतलब है। जब सारी प्रक्रिया ये आपकी पूरी हो जाए तब पुनः उनसे क्षमा मांगकर और शिव भगवान से और वासुकीनाथ नाग देवता जी से निवेदन करें कि प्रभु मुझे अवश्य क्षमा कर दीजिए और विगत जन्मों के किसी ऐसे कृत्य के दोष के लिए मुझे क्षमा करते हुए पाप मुक्त कर दीजिए।
पुनः पुनरावृत्ति ऐसी नहीं करूँगा। इस बात के लिए मैं सजग रहूँगा, सावधान रहूँगा लाइफ में। ये कह कर के और अब आप मंदिर से वापस अपने घर नहीं जाएं, घर लौट कर नहीं जाना है। तुरंत किसी साधन से आप चले जाएं कोई ऐसी जगह जहाँ नदी बहती हो, नहर बहता हो, बहता हुआ जल कहीं से गुजरता हो। अगर आपके शहर में कोई नदी नहर नहीं है तो कहीं दूर भी जाना पड़े, जमुना जी में, मथुरा, इधर दिल्ली, कहीं और जहाँ भी बहता हुआ जल कोई भी नदी हो, वहाँ आप ले के चले जाएं। नाग नागिन के जोड़े को एक कागज़ में लपेट कर या कपड़े में लपेट कर लेके चले जाएं। फिर उस नहर या नदी में सावधानी पूर्वक थोड़ा नीचे उतर कर और धागा जो उन्हें लपेट रखा था अपने, उस धागे को हटा लीजिए। नाग और नागिन को अब आप कहें संबोधित करके कि अच्छा प्रभु, मुझे क्षमा प्रदान करें, आप भी स्वतंत्र रूप से विचरण करें और मुझे भी अपने जीवन के कार्य सहजतापूर्वक करने का आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर शिव के नाम का उच्चारण लेकर उन्हें वहाँ जल में प्रवाहित कर दें, छोड़ दें। क्रिया हो गई पूरी। घर आकर के उस दिन से या उसके अगले दिन से, लेकिन आप शिव जी के मंत्र का 2 मिनट 5 मिनट या नाम जब किसी न किसी तरह से भगवान शिव से जुड़े रहें। जिन्होंने आपके विगत जन्मों के इतने बड़े अपराध को क्षमा करा दिया, कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, उनसे जुड़े रहें। 2 मिनट 5 मिनट। महादेव हैं, शिव देवों के देव महादेव प्रसन्न रहेंगे, जीवन आपका चलता रहेगा। ये विधि थी। अच्छा, आइए ये भी बात कर लें कि ये काल सर्पदोष कुंडली में कैसे देखा जाता है, कैसे बनता है। देखिए, काल सर्पदोष तब बनेगा जब आपकी जन्मपत्री में, आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर राहु और केतु ये 2 ग्रह किनारे एक दूसरे से 180 डिग्री की रेखा पर स्थित हैं और बाकी के 7 ग्रह, 9 होते हैं ना ग्रह, तो 2 तो ये हो गए राहु और केतु, और बाकी के 7 ग्रह अगर राहु और केतु के मध्य फंसे हों और एक भी ग्रह राहु केतु से बाहर नहीं निकला हो, तब काल सर्प दोष बनता है। अगर एक भी ग्रह या 2 ग्रह बाहर निकल गए राहु केतु के बाहर, तो फिर काल सर्प दोष नहीं बनता। खैर, क्या प्रभाव पड़ता है काल सर्प दोष होने पर, ये भी समझ लीजिए। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ऐसे काल सर्प दोष बनते हैं, उस व्यक्ति को कुछ लक्षण जरूर जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे, या तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर संतुलन में नहीं रहेगा, या उस व्यक्ति की कहीं दूसरा प्रभाव हो सकता है कि उसको शिक्षा में बाधा आने लग जाए, पढ़ाई रुकने लग जाए, उच्च शिक्षा हासिल ना हो पाए, तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता ना मिले। तीसरी बात क्या है, तीसरा लक्षण, अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर उस व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई आने लग जाती है। रोजी रोटी के लिए रोजगार, नौकरी की तलाश में सफलता नहीं मिलती, या बहुत अल्प वेतन का काम मिलता है जिससे उसका जीवन यापन कर पाना बड़ा दूभर हो जाता है। इसके अलावा अगर वो रोजगार नहीं बल्कि कोई व्यापार करने चलता है तो व्यापार नहीं चल पाता सुचारू रूप से, कई बार व्यापार ठप हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। और क्या लक्षण हो सकते हैं? और कालसर्प दोष का लक्षण है कि उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन चैलेंज
उत्पन्न कर हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन उसका सुखद नहीं रहता, या तो शादी नहीं होती, और अगर शादी हो गई तो मधुर संबंध पति पत्नी के बीच नहीं रहता, या जीवन में लेंथ ऑफ लाइफ जो है पति और पत्नी की, उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है, एकाकी जीवन बिताना पड़ जाता है, किसी भी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब इसको आप कैसे भी मान लें, संबंध विच्छेद को। अगली चीज़ है, उस व्यक्ति को अगर शादी भी ठीक चल गई तो संतान की बाधा, संतान नहीं होगा, या संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान रुग्ण रहेगी। और एक और लक्षण है, अंत में मैं वो कहूँगा कि उस व्यक्ति का धन संग्रह कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर धन संग्रह कर भी लिया तो पैसा न जाने रखेगा किसी और काम के लिए, खर्च किसी और रूप में कहीं और हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा या एक्सपेंड हो जाएगा। ये सब लक्षणों में आते हैं कि ये काल सर्प दोष का क्या क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। और नागों के देवता का ये पश्चाताप स्वरूप पूजन कर लेना, शिव को प्रसन्न कर लेना, इस दोष के प्रभावों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर भाव से किया और भाव से भगवान का पूजन जीवन भर करते रहे तो जीवन फिर व्यवस्थित भी हो जाता है। आशा करता हूँ कि नागपंचमी के त्यौहार पर और नागों के देवता के संबंध में जो ये वीडियो बनाई गई आपको सुनने में अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक रहा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नागों को उस दिन दूध पिलाने का प्रावधान लोग रखते हैं, लेकिन दूध वो चूँकि उसको पचता नहीं है, नाग को वो दूध नहीं पीता, वो तो मांसाहारी है ना। फिर भी दुग्ध से स्नान कराते हैं बहुत से लोग। ये सब कुछ क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कई विधियां हैं लोकाचार में, लोग आपके नगर में, मोहल्ले में, गांव में जो परंपराएं चलती आ रही हैं सदियों से, उसके अनुसार नागपंचमी मनाएं। तो धन्यवाद आप सबको, शुभ संध्या। मेरे इस समाधान चैनल, कमलेश द्विवेदी के इस समाधान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।